दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। स्टार्ट करते हैं। जो आप लोग कमेंट्स करते हैं मेरी पिछली वीडियोस में, मैं उस पर वहाँ पर भी जवाब दे देता हूँ और अब कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी तफसीलन जो है वो उन पे वीडियोस बनाऊँ और जो है वो उन पे जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करूँ उन चीज़ों को। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कमेंट यहाँ पर भाई है कि मैंने 1 मंथ नोटिस पीरियड दिया हुआ है जो नेक्स्ट वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा। भाई ने एक नोटिस पीरियड दिया हुआ है 1 मंथ का जो कि नेक्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई। तो अब अगर मैं म्यूचुअल एग्रीमेंट आर्टिकल 73 पे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करता हूँ तो क्या मुझे फिर से 1 मंथ वेट करना पड़ेगा, जबकि मेरे पहले वाला रेजिग्नेशन ऑलरेडी एक्सेप्ट भी हो चुका है। देखें भाई ने ये कहा है कि जो है ना भाई के कहीं पे कोई सेटिंग होगी, कहीं दूसरी जगह से इनके पास ऑफ़र होगी या जो है वो फाइनल एग्जिट जाना होगा या जो भी वॉट एवर, इन्होंने आगे रीज़न नहीं बताया इस कमेंट में। तो भाई ने क्या किया कि इनका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है। ठीक है। और ये अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने वाले हैं। अच्छा, आगे भाई ये कह रहे हैं कि जो है ना, मगर फिर भी इन्होंने 1 मंथ पहले ही नोटिस पीरियड जो है वो पहले ही रिज़ाइन दे दिया था। वो अब ईमेल के थ्रू दिया होगा या पेपर वर्क के थ्रू दिया होगा। ये कीवा के थ्रू इन्होंने रिज़ाइन नहीं दिया था, मतलब वहाँ से इन्होंने कीवा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं किया था। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि अब भाई ये कह रहे हैं कि जब इनका 1 वीक बाकी रह गया अभी नोटिस पीरियड ख़त्म होने को, तो अब ये कह रहे हैं कि अब मैं जो हो ना वो आगे क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं अब कीवा के थ्रू जो है वो रिज़ाइन करना चाह रहा हूँ, मतलब अब 1 मंथ ख़त्म करना चाह रहा हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखें, जैसे ये अभी फ़र्ज़ करेंगे इन्होंने जो है वो दिसंबर के स्टार्ट में यहाँ पर जो है वो नोटिस पीरियड दे दिया था कंपनी को कि मैं 31 दिसंबर तक आपके पास हूँ लास्ट, और मैं अब जो है वो आगे कीवा कॉन्ट्रैक्ट को आगे मतलब कि नहीं लेके जाना चाहता, मतलब आपके साथ नहीं काम करना चाहता। इन्होंने 1 महीना पहले रिज़ाइन दे दिया था, मगर इन्होंने कीवा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं किया था। ये बात समझ में आ गई है। अब इनको आज 28 दिसंबर के दिन इनको याद आ रहा है कि भाई अब मुझे कीवा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट करना है। तो अब अगर आज करते हैं कीवा कॉन्ट्रैक्ट 28 दिसंबर को करते हैं तो 28 जनवरी तक या 27 जनवरी तक इनके पास जो है वो नोटिस पीरियड इनको देना पड़ेगा एज़ पर कीवा के वेबसाइट के मुताबिक। ठीक है। मगर भाई कह रहे हैं कि मेरा पहले ही जो है वो एक्सेप्ट हो चुका है रेजिग्नेशन, तो हो सकता है कि इनकी कंपनी जो है वो इनको फर्दर और 1 मंथ जो है वो नोटिस पीरियड के लिए ना बोले, क्योंकि ये पहले ही नोटिस पीरियड इन्होंने 1 दिसंबर को दे दिया था और वो 31 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। सो दोस्तों इसका यही हाल है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो बहुत बेहतर लगी होगी और इसका सलूशन यही है कि आप कंपनी से बात करें। हो सकता है कि कंपनी आपको एक्सटेंड ना करने के लिए बोले और हो सकता है कि कंपनी आपको कीवा का आगे भी बोले कि कीवा को आप फॉलो करो। सो दोस्तों ये बेहतर यही है कि कंपनी को फॉलो किया जाए। मगर देखें यहाँ पर भाई ने गलती छोटी सी ये कर दी कि जो है वो कीवा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कीवा कॉन्ट्रैक्ट से पहले ही रिज़ाइन दे दिया और रिज़ाइन देने के बाद से वो नोटिस पीरियड भी पूरा कर रहे थे भाई। तो वो अगर कीवा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो वो नोटिस पीरियड तो नहीं हुआ, वो रेजिग्नेशन वाला टाइम तो नहीं हुआ। तो वो रेजिग्नेशन वाला टाइम कब शुरू होगा, जब आप कीवा कॉन्ट्रैक्ट खुद आप टर्मिनेट करेंगे या कंपनी टर्मिनेट करेगी, तो वो रेजिग्नेशन टाइम आपका वो जो नोटिस पीरियड वाला टाइम है 1 महीने का वो शुरू होगा। सो अब क्या है कि अब देखें कंपनी हो सकता है कि इनकी बेहतर हो और मेरी दुआ है कि मेरी ख्वाहिश भी यही है अल्लाह पाक इनके लिए भी आसानियाँ करे और बेहतर मामलात करें। इंशाल्लाह कंपनी मान जाए तो बेहतर यही है इंशाल्लाह कि आगे इनके लिए आसानियाँ हो। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको बहुत बेहतर लगी होगी। कोशिश करें कि कीवा कॉन्ट्रैक्ट को कीवा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलें, जो एक वर्क सिस्टम का जो एक कीवा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बनाया गया प्लेटफॉर्म उसको जो है वो फॉलो करें तो वो बेहतर आपके लिए रहेगा और आगे के लिए बहुत आसानी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत बेहतर और हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन से भरी हुई मिली होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।